ठीक है। कहीं भी खड़े होते हो तो अपना ये पाँव कर लो सर, अगर सावधान खड़े हो तो ऐसे कर लो। उसके बाद में अगर आपने बोलना है बेशरम, ठीक है, तो बोलते हैं नहीं बेशरम होना है, तो इधर से यानी ऐसे 9 इंच का पैर खोल के ऐसे जरूरत नहीं, ठीक है। आपको क्या है, इतना कद खोल लो जितना आपको जरूरत है। जैसे अपने कद के अनुसार नहीं ऑटोमेटिक टांगे आ जाती है। कई लोग नहीं ऐसे खड़े हो जाते हैं, बनना लगता है, ठीक है। कई ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, दिल्ली टांग छोड़ के ऐसे मरे हुए तरीके से नहीं। जब खड़े हो गए नहीं तो स्टैंडर्ड में खड़े, बिल्कुल आपकी बॉडी स्टील होनी चाहिए, स्ट्रेट स्ट्रेट हो गए। अगर किसी के सामने खड़े होते हो तो उससे बातचीत करने का तरीका ये होना चाहिए आपको, ठीक है। ये बातचीत करने का तरीका होना चाहिए अगले वाले से। अगर वो अगला वाला बोल रहा है तो उस टाइम में ऐसे, ठीक है। कई लोग बोलता है ऐसे उधर गया था, ठीक है, ऐसे नहीं, इतना आ जाना चाहिए। ये बेसिक है कि भाई इधर से इतना ही आ, ठीक है, फिर वापस ऐसे। कहीं भी ट्रेनियों को गए अंदर आगे जाके बोलना है तो ऐसे करवाना, ताकि आगे वाले को लगे कि भाई साहब बिल्कुल सेट है बंदा। आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपके ड्रेस कोड है नहीं, ड्रेस कोड ही बता देता है कि भाई साहब कितने पानी में होगा। नहीं तो आपको मैं उदाहरण देता हूँ फौज के अंदर का। मेरी टिप्पी थी सर अहमदनगर के अंदर, और मेजर था, वो लेने के लिए आ रहा था। बंदे बिठा दिए, 6 बंदे बैठे थे, मैं बाहर खड़ा था। तो मेरे साथ कहानी क्या हुई उसकी बात बताता हूँ। मैं जैसे ही वो बोला नायक फलाना सिंह अंदर, मैं गया जैसे ही उसने रिपोर्ट दी इंस्पेक्टर ने, श्रीमान नायक अनिल कुमार 2 गार्ड फॉर ग्रेनेडियर आपकी टीचिंग के लिए तैयार है। तो वो जाने के बाद मैं पहुंचने के बाद में वो जैसे बाहर था, वो तो मैं अंदर खड़ा था, ऐसे ही अंदर खड़ा, मैंने पूरी क्लास सावधान खड़ी कर दी। तो उसके बाद में सावधान होने के बाद में आते ही बोला भाई साहब उधर बढ़ते ही सर स्टार्टिंग कर दो। मैंने नहीं किया, क्यों करूँगा भाई, तू बैठ कुर्सी में बैठ, तब करूँगा नहीं स्टार्ट, ठीक है। उसने कुर्सी में बैठा हो, फिर बोला, फिर वो बैठते बैठते फिर बोला स्टार्ट कर दो उस्ताद। सही बैठ जा भाई, भाई मन से बोल रहा तू सही बैठ। तो बैठा, फिर करा मैंने स्टार्ट कि जैन श्रीमान टीवी शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। वो बोला ओके उस्ताद शुरू कर। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग करी, जैसे मैं उसके ऊपर पहुंचा, लेक्चर उधर से भी चढ़ा दिया मेरे। बोलता है उस्ताद ये चीज़ हो तो मैं बोला इस चीज़ का ये होता है सर और ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जैसे ही वो बोला सर क्लास के अंदर इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं भाई। मैं बोला भाई अगर क्लास में इक्विपमेंट ना हो तो इसी चैप्टर को क्लास बोर्ड के माध्यम से देखे तथा समझे। जैसे ही देखा ना तो भाई साहब मार्कर बोर्ड के ऊपर गया तो मार्कर है ही, अब वो उसकी तरफ देखे, वो उसकी तरफ देखे। उसी टाइम मैंने क्वेश्चन भेज दिया बंदे के ऊपर। बैठी हुई क्लास सोचे कि रेडियो सेट फलाना फलाना सिंह का फलाना फलाना क्या है, फलाना सिंह इतने में हुआ। तो देखते ही ऐसे देख कर ड्रेस कोड से ही बंदा ये बोल गया था कि भाई साहब उस्ताद तो आपकी जितनी भी नॉलेज है नहीं आपको भाई साहब रियल में मेरा स्कूल था। क्यों? क्योंकि उसको मैंने उसके क्वेश्चन नहीं पढ़ने दिए। 50 क्वेश्चन उसने ऐसे किए जो लोगों को भी नहीं पता था, लेकिन आप उसके अंदर गहराई से जा चुके। जब तक आप इस बिजनेस की गहराई में नहीं जाओगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा। आज जिस भी किसी भी बंदे को आप समर्पित नहीं करते हो, आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी माध्यम से आपको लगा लेना, या लड़की के माध्यम से लगा लेना या लड़के के माध्यम से लगा लेना। जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो उसके दौरान अगर वो लड़का अपनी वाइफ को समर्पित नहीं करता या उसकी वाइफ उसको समर्पित नहीं करती है तो उनकी सदा ऐसे बचती रहती है। ऐसा समर्पित तो करना पड़ेगा, कहीं भी लगा लो। आप एक देखो, आपने देखा होगा कि भाई अगर आप समर्पित हुआ, आपको बताया था गुरुजी ने बताया था, एक बात बताई थी कि भाई साहब जो गंदे नाले के अंदर से जो हवा निकलती है वो क्या करती है, बदबू लेके आती है। और जो अच्छी हवा अगर वही हवा कुल्लों के अंदर से आ जाए तो वो क्या करती है, सुगंध लेके आती है। तो हमारे अंदर भी वो नहीं होनी चाहिए गंदी हवा को हम क्या करते हैं, गंदी जो संगत है हमारी उसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में जो अच्छी संगत है
जहाँ अपने क्या है सुबह से लेके ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग जो लास्ट में होती है, उस फाइन ट्यूनिंग पे ऊपर आ जाओ। हर बंदे के जिसका भी आपने टारगेट करवाना है अपने डायरी के अंदर लिख लो। मैंने ऊपर तक दे रखा है किसका टारगेट करवाना। जोगिंदर गुरु जी तक है, अजय गुरु जी को पूछ लेना, लिखवा रखा है, मैसेज दे दूंगा। तो इन बंदों का जी टारगेट है, इनको क्रूज में भेजना है और उनकी प्लानिंग भी है। क्योंकि जब मैं आप लोगों के नीचे वालों की प्लानिंग कर रहा हूँ नहीं, तो समझ लो आपकी प्लानिंग उसके अंदर है। जब मैंने एक चीज बोली कि जी मैं भिवानी से यानी सुशीला मैडम का करवाऊंगा, ठीक है, मैं भिवानी से ही थी, उसके बाद मैं रेखा मैडम है उसका करवाऊंगा, ठीक है, मैं जी करम सिंह का करवाऊंगा, ठीक है, मैं विनोद का करवा दूंगा जी। तो जब मैं विनोद का कराऊंगा तो सर करम सिंह का हो गया, आप लोगों का ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसे कि भाई मैंने 5-6 बंदों के नाम लिए कि भाई मैं बलकार का करवा दूंगा जी। बलकार के साथ में जैसे रणधीर सर है, मैं उनकी जोड़ी बहुत जबरदस्त है, वो करेंगे तो बलकार का भी हो जाएगा, रणधीर सर का भी हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरीके से चलोगे नहीं, कैलकुलेशन के ऊपर नाम लिख लो पहले हो, और उनके साथ में सर पूरा नहीं है, आपको ऑटोमेटिक नहीं आपका क्रूज अचीव होगा। हम जितना टाइम करते हैं नहीं करते, ऊपर लगाते नहीं, अभी छोड़ दो सर, 90 दिन छोड़ दो उसके, हम सब साथ में होंगे क्रूज के अंदर होंगे। यस गुरु जी। जहाँ भी आप बोलो नहीं उतराऊंगा, जहाँ भी बोलो मैं बोलता हूँ भाई साहब चाहे कहीं भी रुकवा लेना, उधर ही रुक जाऊंगा, शमशान घाट में रुकवा देना, उधर ही बैठ जाओ। यस गुरु जी। ठीक है, लेकिन भाई साहब अपने को 90 दिन के अंदर है नहीं क्रूज चाहिए बस। यस गुरु जी। मेरा मानना ये है, इस क्रूज का फायदा बताता हूँ आपको क्या फायदा।